मोहतरम साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के इस जुमे में कुरान व सुन्नत की रोशनी में शुक्र के हवाले से चंद मारूज़ात पेश करूँगा। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने शुक्रगुज़ार बंदे बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के इंसानों पर इस कदर एहसानात हैं कि अगर हमें नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह 950 साल की ज़िंदगी अता कर दी जाए और हम सारी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, तब भी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के अंदर 31 मरतबा अपने बंदे से सवाल किया है, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए बंदे, तू अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएगा। अगर अल्लाह की एक नेमत हो तो उसको जुटला दे, अगर अल्लाह की 10 नेमतें हों उसको जुटला दे, अगर 100 हो तो उसको जुटला दे। लेकिन जहाँ अल्लाह की नेमतों का हाल ये हो कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक इंसान अल्लाह की नेमतों में डूबा हुआ हो, तो वो अल्लाह का शुक्र कैसे अदा कर सकता है। और फिर अल्लाह की नेमतें भी इतनी कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दो, शुमार करना शुरू कर दो, अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि तुम उसको शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह ताला का एहसान देखिए कि बंदे को पैदा करने से पहले, हमारे पैदा करने से पहले हमारी माँ के सीने के अंदर अल्लाह ने हमारे लिए मोहब्बत रखी और माँ के सीने के अंदर ताज़ा और मीठा दूध इंसान के लिए जारी फरमाया। अगर अल्लाह ताला इंसानों के लिए दूध जारी न करें या माँ के दिल के अंदर मोहब्बत न डालें, तो दुनिया में कौन इंसान है जो माँ के दिल में मोहब्बत डाल सके। ये माँ के दिल के अंदर मोहब्बत, ये माँ के सीने पे दूध का जारी होना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और फिर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, कितना खूबसूरत इंसान बनाया कि इसके पैदा करने के बाद अल्लाह ने इसके हुस्न को बयान करने के लिए कुरान में 4 कस्में खाकर इसका हुस्न बयान किया कि इंजीर की कसम, ज़ैतून की कसम, तूर सीनीन की कसम, वहादल बलदिल अमीन, इस अमन वाले शहर की कसम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कितनी पाक ज़ात है वो अल्लाह कि जिसने इंसान को देखने के लिए आँखें अता की। अगर अल्लाह ताला हमें मादरज़ाद अंधा पैदा कर देता तो हम अल्लाह की ज़ात से क्या मुतालबा कर सकते थे। दुनिया में बेशुमार अंधे हैं कि जो आँखों की बिनाई से महरूम हैं। और गौर कीजिए कि अगर इंसान आँखों की बिनाई से महरूम हो जाए तो न जाने कितनी नेमतें हैं जिनसे इंसान महरूम हो जाता है। न इंसान फूलों का रंग देख सकता है, न फलों को देख सकता है, और ये इंसान न चाँद की चांदनी देख सकता है, न सूरज की चमक और धमक देख सकता है, न सितारों की रोशनी को देख सकता है, और ना ही पहाड़ों की बुलंदी देख सकता है। और ये इंसान अगर आँखों की बिनाई ना हो, ये ज़मीन की मैदानों की वुसअत नहीं देख सकता, और न मस्जिद देख सकता है, न कुरान देख सकता है, न अल्लाह का घर देख सकता, न रोज़ा रसूलुल्लाह देख सकता। और सबसे आगे बढ़कर क्या, अगर आँखें न होती तो ना अपने माँ बाप का चेहरा देख सकता, और ना ही अपने बहन भाइयों के चेहरों में छुपी हुई मोहब्बत को देख सकता। ये अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत इसके लिए आँखों की अता फरमाई। और ये कानों की नेमत के कान से सुनने की ताकत अता फरमाई। अगर अल्लाह ताला इंसान को सुनने की ताकत से महरूम कर दें
तो दुनिया में जितनी भी चीज़ों का आवाज़ों से ताल्लुक़ है, इंसान उन सब से महरूम हो जाता। इंसान अपनी गुफ्तगू के अंदर जज्बात एहसासात का इजहार करता है, उन जज्बात और एहसासात के इजहार से ये महरूम हो जाता। और फिर अल्लाह ने ज़ुबान की नेमत दी जिससे हज़ारों सैकड़ों अल्फाज बोलते हैं। ज़ुबान की इस नेमत की कदर किसी गूंगे से जाकर पूछे कि इसकी कितनी बड़ी नेमत है कि ज़ुबान के ज़रिए इंसान अपनी एहसासात और ख़यालात का इजहार करते हैं, अपनी मोहब्बत और नफ़रत का इजहार कर सकते हैं। इंसान इस ज़ुबान के ज़रिए टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हैं और इंसान इसी ज़ुबान के ज़रिए कुरान की तिलावत करते हैं। इसी ज़ुबान के ज़रिए आज मैं आपके सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तारीफ़ कर रहा हूँ। ये सब कुछ इस ज़ुबान के ज़रिए होता है। ये ज़ुबान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और अगर किसी इंसान की खुदा न खास्ता अल्लाह उसको ज़ुबान से महरूम कर दें तो सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर उसको गोयाई नहीं दे सकते। बल्कि ये हमारे ममालिक नहीं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, जो मेडिकल साइंस के एतबार से बहुत आगे निकल चुके हैं, जहाँ बड़ी लाइलाज बीमारियों के इलाज होते हैं, लेकिन वो भी किसी को ज़ुबान की बोल ताकत नहीं दे सकते, गोयाई नहीं किसी को दे सकते। इसलिए कि अगर गूंगे और बहरे और अंधों का इस तरह इलाज होता तो दुनिया में आपको कोई गूंगा बहरा अंधा ना मिलता। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला की किसी को बीमार करते हैं तो उसको शिफ़ा देते हैं। इसीलिए कुरान में क्या कहा, व इदा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफ़ा भी अल्लाह ही मुझे देता है। भूख लगती है तो खाना भी वही मुझे खिलाता है, प्यास लगती है तो पानी भी मुझे वही पिलाता है। ये सेहत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, सेहत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका हम तसव्वुर, मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहिए। कभी कोई बीमार हो तो उसकी इयादत करने के लिए हॉस्पिटल जाए। जब इंसान हस्पताल में जाता है, बीमार को देखता है, तब उसे पता चलता है कि सेहत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ऐसे ऐसे बीमार लोग वहाँ चारपाइयों के ऊपर पड़े हुए हैं, साल से पड़े हैं कि जो अपनी करवट तक नहीं बदल सकते, जो अपना बाजू तक नहीं हिला सकते, जो अपनी टांग तक नहीं हिला सकते, बेचारे वहाँ पड़े हुए हैं। और इतने इतने मालदार लोग कि जो डॉक्टरों को ख़रीद सकते हैं, जो हॉस्पिटल ख़रीद सकते हैं, अपने ज़ाती अस्पताल बना सकते हैं, लेकिन वो खुद या उनके रिश्तेदार ऐसी ऐसी बीमारियों में पड़े हुए हैं कि उनका इलाज ही नहीं मिलता, ला इलाज बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं। यहाँ से एक दफ़ा हम एक हॉस्पिटल में एक साहिब की इयादत के लिए गए, उनको ऑक्सीजन का मसला था, सांस का मसला। हम ये सोते में सांस लेते हैं, जागते हुए भी सांस लेते हैं, उनको सांस आर्टिफिशियल मसनूई सांस लग रहा था। उन्होंने कहा ये जो सिलेंडर जिसके ज़रिए मुझे मसनूई सांस लगता है, एक दिन के अंदर कई हज़ारों के सिलेंडर लगते हैं तो मुझे सांस आता है। एक दिन के अंदर कई हज़ारों के सिलेंडर लगते हैं तो मुझे सांस आता है। बताओ ये ऑक्सीजन जो अल्लाह 24 घंटे इंसान को बग़ैर मुशक्क़त के दे रहे हैं, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। कि देखें, मैं एक साथी की बड़ी प्यारी बात याद आती है। वो कहा करते थे, देखो कि इंसान की ये जो मशीनरी है, ये जो इंसान का बदन है, इस मशीनरी का अगर एक पुर्जा ढीला हो जाए तो इसको रिपेयर करवाने के लिए हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। वो एक पुर्जे को रिपेयर करने के ऊपर लाखों रुपया हमसे ले लेते हैं। हम उनको लाखों रुपया देते हैं कि आपने हमारा एक पुर्जा रिपेयर किया है। और जिस अल्लाह की ज़ात ने पूरी मशीनरी बनाई है उसका हम क्या शुक्र अदा करते हैं। उस अल्लाह की ज़ात को हम क्या देते हैं
जिसने पूरी मशीनरी तैयार की और कैसी बेहतरीन तरीके से इसकी फिटनिंग है कि थोड़ा सा भी हिस्सा इधर से इधर हो जाए इंसान हिल जाता है, अपसेट हो जाता है, थोड़ा सा इंसान का हिस्सा इधर उधर हो जाए। कैसे बेहतरीन तरीके से इंसान को सेहत अता फरमाई। और मेरे दोस्तों, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये औलाद का मिलना ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। बहुत सारे बेचारे ऐसे कि जिनके पास माल और दौलत बेशुमार है लेकिन औलाद की नेमत से महरूम है। ये औलाद का मिल जाना ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और इसी तरह अगर इंसान अल्लाह की नेमतों के अंदर गौर करता चला जाए तो उसको ऐसी ऐसी नेमतें भी नज़र आएंगी जिसको आज हम नेमत नहीं समझते। हम समझते हैं ये कोई नेमत नहीं है। देखो, भूख लगना बज़ाहिर एक ज़हमत है कि इंसान को भूख लग गई, भूखे लोगों पर इंसान को तरस आता है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो भूख भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर इंसान को भूख न लगे तो मेरे दोस्तों खाने का जायका महसूस न हो, खाना खाने को जी न चाहे, डॉक्टरों से दवाई लेने के लिए लोग जाते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई दे दो, भूख नहीं लगती। ये भूख भी अल्लाह की नेमत है। और कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि आप देखेंगे बड़े बड़े मालदार लोग कि जिनके घर के अंदर सारी नेमतें मौजूद हैं, खाने पीने के हर किस्म का सामान मौजूद है, लेकिन नहीं खा रहे। उनसे पूछो कि आप क्यों नहीं खाते भाई, कहते हैं डॉक्टर ने मना किया है, हम खा नहीं सकते, जायका नहीं आता, मज़ा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं खाता। और अजीब सी बात यह है कि उसका ड्राइवर खा रहा होगा, उसका नौकर मुलाजिम वही खाने खा रहा होगा और मालिक साहब खाना नहीं खा सकते। मालिक खाना नहीं खा सकता लेकिन उसके मुलाजिम और घर के तमाम अफराद खाना खा रहे हैं। ये भूख लगना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र से मदियन की तरफ गए तो रास्ते में जाने की वजह से थकावट भी थी और आपको भूख भी लगी हुई थी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब भूख लगी तो अल्लाह की ज़ात से दुआ मांगते हैं। अब दुआ देखो, दुआ कैसी मांगी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अल्लाह ने उस दुआ को कुरान करीम में नकल फरमाया है। मैं कहा करता हूँ हज़रात अंबिया किराम से दुआएं मांगना सीखो कि नबियों ने अल्लाह से कैसे दुआएं मांगी हैं, कैसे बेहतरीन अंदाज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की है। हालांकि भूख का तकाज़ा क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगते कि या अल्लाह मुझे भूख लगी है, खाना अता फरमा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। क्या कहने इस दुआ के, ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे खाना अता कर दे, मैं भूखा हूँ, मोहताज हूँ, बल्कि क्या कहा, ए अल्लाह मुझे खैर अता फरमा और जो भी तू खैर मुझे अता फरमाए मैं इसका मोहताज हूँ। अल्लाह मुझे खैर अता फरमा, क्या मतलब, अल्लाह अगर खाने के अंदर मेरी खैर है तो मुझे खाना नसीब फरमा, अगर भूख लगने में मेरी खैर है तो मैं भूखा रहने पे राज़ी हूँ। अल्लाह जो खैर है मुझे खैर नसीब फरमा। मैं नहीं जानता और मैं इस हकीकत तक नहीं पहुँच सकता कि मेरे लिए खैर किस बात में है। अल्लाह खैरों को तू जानता है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अल्लाह जिस चीज़ में मेरे लिए बेहतरी है मुझे वो अता फरमा। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग हम समझते हैं कि दौलत, पैसा, माल, इसके अंदर हमारे लिए बेहतरी है। लोग ये कहते, दो दुआएं भी करवाते हैं कि दुआ कर दो जी अल्लाह नोट के ऊपर नोट दे दे। रातों को सोए हुए सुबह को उठते हैं, पैसों के ख्वाब आते हैं और सुबह उठते ही तबसरे भी पैसों के, और दिन से लेकर शाम तक इंसान यही सोचता है कि जिस दिन मेरे पास माल आ गया उस दिन मैं खैर पे हूँगा, उस दिन मेरे काम बन जाएंगे। हालांकि
मेरे दोस्तों मुमकिन है कि हम में से बहुत सारों के लिए दौलत खैर ना हो बल्कि उसमें शर हो। इसलिए कि देखो, अगर एक इंसान के पास दौलत नहीं है, वो गरीब है, मोहताज है, अल्लाह के सामने हाथ उठाकर मांगता है कि अल्लाह मैं फ़कीर हूँ, गरीब हूँ, तेरे दर का मोहताज हूँ, अल्लाह के सामने आहो बका करता है, आजिज़ी करता है। लेकिन जब इसी आदमी के पास माल और दौलत की फरावानी आ जाती है तो वो अल्लाह जिसने इसको दौलत दी है उसको भी भूल जाता है। वो अल्लाह की ज़ात के सामने पेशानी रखने के लिए भी तैयार नहीं होता। उस दौलत की फरावानी इसको और इसके घर वालों को सरकशी पर मजबूर कर देती है। तो ये दौलत इंसान के लिए खैर नहीं बल्कि शर का दरिया बन जाती है। और इसी तरह बहुत सारे लोग वो ये कहते हैं कि हमारी औलाद नहीं, औलाद जिस दिन होगी उस दिन हमारे लिए खैर होगी। लेकिन मुमकिन है कि औलाद के ना होने के अंदर अल्लाह की तरफ से खैर हो। इसलिए कि आज तो हम कसरत से देखते हैं कि बाज़ औलादें वालिदैन की इतनी नाफरमान हो जाती हैं कि माँ बाप खुद कहते हैं काश तू पैदा ही ना होता, तेरे जैसा पैदा ही ना होता। ये अल्लाह की तरफ से किस चीज़ के अंदर खैर है। अल्लाह ने कुरान में कितना बेहतरीन जुमला कहा। मैं जब इस जुमले को पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा रश्क आता है और अपनी हैरत में डूब जाता हूँ। अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर बहुत प्यारा जुमला इरशाद फरमाया असा अन तकरहू शैअन फहुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन फहुव शर्रुल लकुम। हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें बज़ाहिर नापसंद नज़र आ रही हो लेकिन उसका अंजाम अच्छा हो, और हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ बज़ाहिर बड़ी पुरकशिश नज़र आती हो लेकिन उसका अंजाम बड़ा ख़तरनाक हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तुम्हें नहीं पता, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह जानते हैं खैर क्या है, तुम नहीं जानते खैर किस बात में है, ये अल्लाह ही जानते हैं। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अल्लाह अगर तू मुझे खिलाए इस पर भी मैं तेरा राज़ी हूँ, अल्लाह अगर तू भूख दे तो मैं इस पर भी राज़ी हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को देर देर तक नमाज़ पढ़ते, लंबे सजदे करते, लंबा क़याम करते। एक मरतबा सहाबा किराम ने फरमाया अल्लाह के नबी आप तो बख्शाए हैं, आप इतनी लंबी लंबी नमाज क्यों पढ़ते हैं, आप थोड़ी इबादत कर लिया करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ। शकूरा कहा, यहाँ एक थोड़ा सा अरबी का फ़र्क आपको बताऊँ। एक होता है शाकिर, शुक्र करने वाला, एक होता है शकूर। शाकिर और शकूर तर्जुमा दोनों का एक ही है, शुक्र करने वाला। लेकिन शाकिर उसको कहते हैं जो नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये नेमतें दी, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। शकूर उसको कहते हैं जो मुसीबत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। आपने फरमाया मैं शाकिर नहीं, मैं अल्लाह का शकूर बंदा बनना चाहता हूँ, यानी मैं मुसीबतों के ऊपर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। इसीलिए एक बात याद रखिए कि बाज़ दफ़ा इंसान शिकवे के मकाम पर होता है कि शिकवे कर रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो शिकवे का मकाम नहीं, शुक्र का मकाम होता है। शिकवे का मकाम दरअसल शुक्र का मकाम होता है। मौलाना जमालुद्दीन कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर मुसीबत और हादिसात के आने के 16 बड़े फ़ायदे लिखे हैं, जिसमें से मैं सारे तो नहीं गिनवा सकता, लेकिन चंद फ़ायदे आपको गिनवाता हूँ कि अगर किसी इंसान पर कोई मुसीबत आए और इंसान परेशान हो जाता है, अल्लाह की नाशुक्री पर आता है। पहला फ़ायदा क्या है, जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं।
अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। जब ये आयत कुरान की उतरी कि अगर तुम कोई भी गुनाह करोगे तो अल्लाह तुम्हें गुनाह पर पकड़ेंगे, सहाबा किराम घबरा कर अल्लाह के नबी के पास तशरीफ़ लाए। ऐ अल्लाह के नबी, अगर अल्लाह हर गुनाह पर पकड़ने लग गया फिर तो हमारी खैर नहीं, हम तो पकड़े जाएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, घबराने की बात नहीं, ये जो तुम पर बीमारी और परेशानी आती है अल्लाह इससे ही बहुत सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। ये बीमारी और परेशानी से अल्लाह बहुत सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है कि इंसान के अंदर अल्लाह की नेमत का एहसास पैदा होता है, अल्लाह की नेमत की कदर पैदा होती है। देखिए, अगर कोई इंसान हमेशा सेहतमंद रहे वो उसे क्या पता चलता है कि सेहत की कदर क्या होती है। जब बीमार होता है तो उसको सेहत की कदर पता चलती है। धूप में गर्मी में बैठने वाले इंसान को पता चलता है छाँव की कदर क्या होती है। और ये गर्मी और सर्दी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि ये जो यूरोप के ठंडे इलाक़ों में रहने वाले लोग हैं, ये गर्मी का मौसम पाकिस्तान में गुजारने के लिए आते हैं कि हमारे जिस्म से पसीना निकल आए। गर्मी भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह इंसान को नेमत की कदर उस वक़्त पता चलती है कि जब इंसान के ऊपर हालात आते हैं। इसलिए उलमा ने लिखा कि ये जो रोज़ा अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया है, रोज़े की बड़ी हिकमतें हैं, लेकिन रोज़े की एक बड़ी हिकमत क्या है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया रमज़ान का महीना भूखा रहो ताकि भूखे रहने की वजह से तुम्हें यतीमों का, ज़ईफ़ों का और वो लोग जो भूख से लाचार हैं उनका एहसास तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए। इसलिए अल्लाह ने रमज़ान का महीना अता फ़रमाया। तो एक बड़ी बात क्या है कि इंसान के दिल के अंदर एहसास पैदा होता है। और तीसरा फ़ायदा क्या है, देखिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इंसान को अपनी बंदगी का एहसास पैदा होता है कि मैं बंदा हूँ, रब नहीं हूँ कि मैं जैसा चाहूँ वैसे हो जाएगा। औलाद मांगूँ औलाद मिल जाए, माल मांगूँ माल मिल जाए, सहूलतें मांगूँ हर चीज़ मिलती चली जाए। तो फिर डर है कि कहीं फ़िरऔन की तरह खुदाई का दावा न कर बैठे। इसलिए कि इंसान बंदा है। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, मैंने अपने अल्लाह को इरादों के टूटने से पहचाना। कि जब इंसान कोई इरादे करता है ये करूँगा वो करूँगा, परसों ये करूँगा फिर ये करूँगा, लेकिन उनमें से होता कुछ भी नहीं है, तो फिर इंसान को पता चलता है मैं बंदा हूँ, रब नहीं हूँ। अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, इंसान को अपनी बंदगी का एहसास होता है। और इसका एक और फ़ायदा क्या है, चौथा फ़ायदा, कि जब इंसान उसको सारी नेमतें नहीं पूरी होती, उसके ऊपर कभी बीमारी कभी मुसीबत आती है, तो इंसान का गुरूर और तकब्बुर टूट जाता है, इसके अंदर किबर ख़त्म हो जाता है। बड़ा सेहतमंद जवान होगा और ये चलता हुआ समझेगा शायद मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं है, हल्का सा बुखार आएगा तो चारपाई पे लेट जाता है इंसान का गुरूर। इसीलिए अगर फ़िरऔन को इक़्तिदार न मिलता और क़ारून को इतना बड़ा ख़जाना न मिलता तो फ़िरऔन खुदाई का दावा न करता और क़ारून गुरूर में मुब्तला न होता। इसलिए अल्लाह ताला इंसान को इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के हालात से ऊपर नीचे गुजारते हैं। और एक और बड़े फ़ायदे की बात क्या है कि बाज़ दफ़ा छोटी छोटी बीमारियाँ, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये छोटी छोटी बीमारियाँ अल्लाह ताला किसी इंसान को लगाते हैं और उसको बड़ी परेशानियों से बचा लेते हैं। जैसे अतिब्बा कहते हैं जिस इंसान को नज़ले ज़ुकाम की बीमारी लगे अल्लाह ताला उसको जुज़ाम की बीमारी से महफूज रखते हैं। अब एक बंदा नज़ला ज़ुकाम लेकर सारा दिन लोगों के सामने शिकवे करता फिरे अल्लाह की ज़ात के कि देखो ये क्या हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं तो हर वक्त ही बीमार रहता हूँ, इस तरह के शिकवे कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला इसको किसी बड़ी मुसीबत से बचा देते हैं। और इसी तरह एक और फ़ायदे की बात कि अल्लाह ताला इंसान को तंबीह करते हैं, ख़बरदार करते हैं,
वार्निंग देते हैं इंसान को। जिस तरह उस्ताद के सामने शागिर्द जब गलती करे या बाप के सामने बेटा गलती करे तो बाप अपने बेटे के कंधे पे हाथ रख के उसको झंझोड़ता है, कहता है बेटा खबरदार आइंदा ऐसा ना करना वरना आगे चलकर बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाओगे। वो बेटे और शागिर्द को उस वक़्त तो ये बात बड़ी बुरी लगती है कि मेरे अब्बे ने मुझे किस तरह झंझोड़ा है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मेरे बाप के दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है। वो चाहता ये है कि मैं किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला ना हो जाऊं। इसी तरह मेरे दोस्तों, अल्लाह की ज़ात इंसान के कंधे पे हाथ रख के उसको झंझोड़ती है कि बाज आ जा, इन छोटी गलतियों पे बाज आ जा वरना तुझे ऐसी बीमारियों और परेशानियों में मुब्तला कर दूंगा कि तू निकल नहीं सकेगा। तो निकलना चाहेगा तो निकल नहीं सकेगा, इसलिए अभी से बाज आ जा। इंसान को अल्लाह ताला उसी वक़्त झंझोड़ते हैं। तो इसलिए इस दुनिया के अंदर ये अगर परेशानी और मुसीबत आए भी तो इंसान को ये फ़ायदे सोचने चाहिए कि यकीनन अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई इसमें फ़ायदा होगा। हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहिब बहुत सादा लोग इंसान थे और बड़े पाए के आलिम थे। उनको गुर्दे का दर्द था। गुर्दे के दर्द की बीमारी जब उनको बहुत ज़्यादा तंग करती, इतनी तकलीफ़ हो जाया करती कि आप रेत के ऊपर उलट पलट होते ताकि रेत की ठंडक से कोई सुकून महसूस हो जाए। इतनी तकलीफ़ के बाद भी क्या कहा करते थे कि अल्लाह की नेमतें हमेशा रहती हैं और अल्लाह के एहसानात बड़े हैं, और अगर कभी तकलीफ़ आ भी गई तो कोई बात नहीं, अल्लाह की नेमतों पे भी अल्लाह का शुक्र है, तकलीफ़ पे भी अल्लाह का शुक्र है। इंसान को इस तरह बीमारी के अंदर अल्लाह की नाशुक्री की तरफ नहीं, अल्लाह के शुक्र की तरफ कुरान में कितना प्यारा अंदाज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगो मुझे क्या है कि मैं तुम्हें आज़ाब दूँ, मैं तुम्हें आज़ाब देकर क्या करूँगा, मुझे क्या मिलेगा कि मैं तुम्हें सज़ा दूँ, मैं तुम्हें सज़ा देना नहीं चाहता। अगर मैं तुम्हें किसी मुसीबत परेशानी में मुब्तला कर दूँगा तो इससे मेरी खुदाई में क्या किबरियाई आ जाएगी, मेरी दुनिया क्या बढ़ जाएगी। ये जो मैं तुम्हें थोड़ी बहुत तुम पर मुसीबतें आती हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हें आज़ाब देना नहीं चाहता। हाँ, शर्त ये है कि तुम दो काम करो, तुम दो काम करो, मैं तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहता। दो काम कौन से हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया इन शकर तुम व आमन तुम, कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, ईमान ले आओ तो अल्लाह को क्या है कि तुम्हें सज़ा दे। शुक्र करो, अल्लाह पर ईमान ले आओ। यहाँ अगर गौर करो कि ईमान पहले है, शुक्र बाद में है, लेकिन अल्लाह ताला ने शुक्र को पहले बयान किया, ईमान को बाद में बयान किया, ये बताने के लिए कि शुक्र की बहुत बड़ी अहमियत है। इसलिए शुक्र, अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करो, इसलिए ये अंदाज़ अपनाया। शुक्र मेरे दोस्तों ज़ुबान से भी होता है, अमल से भी होता है। शुक्र कहते किसको है? शुक्र कहते किसको हैं? इंसान के साथ जब कोई भलाई करे, जब कोई उसके साथ अच्छाई और अच्छा काम करे, उसके दिल में एक जज्बा पैदा होता है। ये जो जज्बा दिल के अंदर पैदा होता है, दिल के इस जज्बे को शुक्र कहते हैं। और ये जब ज़ुबान पर आता है तो ये कहते हैं आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इस जज्बात को शुक्र कहते हैं। सिर्फ़ तस्बीह करते रहना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इससे सवाब तो मिलेगा, लेकिन ये शुक्र नहीं है। शुक्र क्या है? ज़ुबान से भी शुक्र हो, दिल में भी इसका एहसास हो कि वाक़अतन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमाई, दिल के अंदर इस जज्बात का भी हो। और यहाँ तक शुक्र की आखिरी कैफियत बताऊँ। शुक्र की आखिरी कैफियत क्या होती है कि इंसान गुनाह नहीं, कि इंसान गुनाह नहीं करता, ये शुक्र की आखिरी कैफियत नहीं है, बल्कि गुनाह का तसव्वुर करते हुए भी उसको शर्म आए, ये शुक्र का आखिरी दर्जा है।
गुनाह का तसव्वुर करते हुए, देखिए इसको आसान ज़िंदगी में समझिए, आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा एहसानात करे, आपके साथ भलाई करे, फिर वो आपको एक छोटा सा काम कहे कि भाई मेरा ये काम कर देना, या आपको किसी काम से मना करे, आप उस काम को करेंगे। और अगर आप ये दिल में ख्याल करें कि यार मैं नहीं करता, तो आप इस पर शर्म महसूस करेंगे। जिस अल्लाह ने हमारे ऊपर इतने एहसानात किए, इंसान उसकी नाफरमानी का तसव्वुर करते हुए भी शर्म महसूस करे, ये शुक्र का आखिरी दर्जा है, इसको शुक्र कहते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम शुक्र को बढ़ा दोगे मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे, ना शुक्री के अंदर इस्तेमाल हो जाओगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हारी नेमतों को घटा दूंगा। इसलिए शुक्र, ये शुक्र इंसान के अंदर पैदा हो। और मेरे दोस्तों, आज आपको ये बात बताता चलूँ, वक़्त कम है, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये तिरमिज़ी की हदीस सुना रहा हूँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुक्र करने का नुस्खा भी हमें बताया है कि इंसान शुक्र किस तरह कर सकता है। आपने फरमाया खसलतान, दो खसलतें, दो सिफ़तें जिस शख्स के अंदर होंगी, दो सिफ़ात जो इंसान अपने अंदर ले आएगा, कतबहुल्लाहु साबिरन शाकिरा, अल्लाह उसका नाम साबिरीन और शाकिरीन की फहरिस्त में लिख देंगे। अल्लाह उसका नाम शाकिरीन और सब्र करने वाले, शुक्र करने वालों की फहरिस्त में लिख देंगे। वो दो सिफ़तें कौन सी हैं? पहली सिफ़त आपने क्या इरशाद फरमाई? आपने फरमाया दीन के एतिबार से, दीन के एतिबार से अपने से ऊपर वालों को देखना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें साबिरीन और शाकिरीन में लिख देंगे। दीन के एतिबार से अपने से ऊपर वालों को, नीचे वालों को नहीं, अपने से ऊपर वालों को देखो। देखो दीन के एतिबार से वो शख्स जो सिर्फ़ कलिमा पढ़ता है, न नमाज़ पढ़ते है, न रोज़े रखते है, न ज़कात देते है, न हज करते है, हालांकि उसके पास माल और दौलत है, वो भी दीनदार कहलाता है। और वो आदमी के जो कभी कभी नमाज़ पढ़ लेते हैं, कभी कभी रमज़ान के रोज़े रख लेते हैं, और इसी तरह कभी कभी जुल्म से बाज आ जाते हैं, वो भी अपने आप को दीनदार कहलाता है। और एक दीनदार वो है कि जिसके फ़र्ज़ तो दूर की बात है, लेकिन उसके नवाफिल भी नहीं छूटते, उसकी तहज्जुद भी नहीं छूटती। और वो दीनदार ऐसा है कि जो हर साल रमज़ान के रोज़े रखते हैं, अल्लाह के हर हुक्म की इताअत करते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ज़िंदगी पे चलते हैं, और लोगों के हुकूक भी अदा करते हैं। एक ये दीनदार है। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? दीनदारी में अपने से ऊपर वाले को देखो, अल्लाह ताला शाकिर और साबिर बना देगा। और दूसरा आपने क्या फरमाया? दूसरी सिफ़त आपने फरमाया, दूसरी सिफ़त ये है कि दुनिया के एतिबार से अपने से नीचे वालों को देखो, दुनिया के एतिबार से अपने से आगे वालों को नहीं, अपने से ज़्यादा गरीब इंसान को देखो, तो अल्लाह तुझे साबिर और शाकिर की फहरिस्त में लिख देगा। दुनिया के एतिबार से मेरे दोस्तों, ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास 2 वक़्त की खाने की पेट भर के रोटी मुयस्सर नहीं है। ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास सर छुपाने के लिए एक मकान ज़ाती नहीं, बल्कि किराए का मकान भी उनके पास नहीं है, जो बेचारे चादरों के अंदर, खैमों के अंदर, फुटपाथ पे बैठ के, छप्परों के अंदर जगह जगह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और दुनिया के एतिबार से ऐसे लोग भी हैं कि जिनको अल्लाह ने इतना माल अता किया है कि अगर उनकी 10 नस्लें भी बैठ के खाती रहें तो वो ख़त्म ना हो। दुनिया के एतिबार से रंग बरंगे लोग हैं। अब अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमा रहे हैं, गौर कीजिए। आपने फरमाया दुनिया के एतिबार से अपने से नीचे वालों को, अपने से ज़्यादा गरीब इंसान को देखो। वो कैसे? देखो, एक इंसान ये सोचे
कि मुझे मेरे पास 2 वक्त की रोटी मैं खाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है, और कहे या अल्लाह तेरा शुक्र है बिस्तर से रात को, सर्दी की रात में उठा है सुबह को, नीचे गर्म बिस्तर है, ऊपर लिहाफ लेके सोया हुआ है, कहे या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बिस्तर दिया, वरना ऐसे भी लोग हैं जिनको ठिठुरती सर्दी में कपड़ा नसीब नहीं है। और अल्लाह का शुक्र अदा करे, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने सर छुपाने के लिए 1-2 कमरे घर के दिए। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास घर नहीं है। ये अल्लाह के नबी का कैसा बेहतरीन उसूल है अपनाने के लिए। अगर आपके पास आपके बच्चे घर के अंदर सुबह शाम खाना खा रहे हैं, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, वगरना ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे भूख प्यास से माँ बाप के सामने बिलबिला रहे हैं, और अल्लाह ने तुझे घर में बैठे खाना अता फरमाया। तेरी तनख्वाह, तेरी जॉब और तेरी तनख्वाह 20,000 है, तू सोच ऐसे लोग भी हैं जो 10,000 तनख्वाह लेकर अपने घर का गुजारा चलाते हैं। और तेरी कोई, तू ये सोच के आज मेरी दुकान की दिहाड़ी 400-500 लगी है, ऐसे लोग भी हैं जो खाली हाथ घरों को वापस गए हैं। इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करे। मेरे दोस्तों, आज हमारे यहाँ नाशुक्री का एक माहौल बनता जा रहा है। लोगों से पूछें कि हालात मारे हैं, बस कभी किस्मत का गिला, कभी हालात का गिला, कभी हुक्मरानों का गिला, कभी किसी चीज़ का गिला, गिले ही गिले, शिकवे ही शिकवे। अल्लाह का शुक्र हमारी ज़ुबानों से कम होता चला गया, वगरना इस्लाम ने तो हमें जगह 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 अल्लाह का शुक्र सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त इंसान की ज़ुबान पर हो। कितना बेहतरीन जुमला है, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। शुक्र है उस ज़ात का जिसने मुझे यहाँ भी रखा, मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुज़ार बनता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आज की इस मजलिस में मेरी अपील ये है कि अल्लाह के शुक्र को बजा लाएं। और अल्लाह का शुक्र, एक और बात बता दूँ कि अल्लाह का शुक्र ये भी है कि अपने आज़ा को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल न करे। आँखों का शुक्र ये है कि इससे बेहयाई के काम न करे, इस आँखों को गलत इस्तेमाल न करे, इस आँखों के साथ रात की तन्हाई में बैठकर खुदा की नाफरमानी न करे, इस आँख के साथ मोबाइल के ऊपर, नेट के ऊपर फहश फिल्में देखकर खुदा की नाफरमानी न करे। यह इस आँख का शुक्र है। इस ज़ुबान का शुक्र क्या है? इससे झूठ न बोले, इससे धोखा न दे, इससे फ्रॉड न करे। ये ज़ुबान का शुक्र है। हमेशा सच बोले, साफ गुफ्तगू करे। झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत होती है। इस ज़ुबान से हमेशा, ये अल्लाह का शुक्र है। इस दिल का शुक्र क्या है कि इस दिल के अंदर, इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा, वजा और रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, क़ल्ब सलीम लेकर आएंगे अपने अल्लाह के पास। और क़ल्ब सलीम क्या होता है? जिस दिल के अंदर मुनाफ़क़त न हो, जिस दिल के अंदर खोट ना हो, जिस दिल के अंदर खालिस साफ़ सुथरापन हो, अल्लाह के लिए इखलास जिस दिल के अंदर हो, ये साफ़ सुथरा दिल अल्लाह को पसंद है। ये दिल का शुक्र है। और आखिरी बात ये है कि ये जो मुल्क पाकिस्तान है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता फ़रमाई। शायद हमें ये बात भूल जाती है। हम 14 अगस्त के ऊपर झंडे और परचम लहरा कर अपने अकाबिर की, बुज़ुर्गों की उन क़ुरबानियों को भूल जाते हैं शायद, कि जिन्होंने इस मुल्क को हसूल के लिए अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपने रिश्तेदारों की क़ुरबानियाँ दी हैं, जिनके खून से दरिया बहे हैं, कि जिनकी कुर्बानियों की खातिर माएँ और बहनें और बेटियां, ये हिंदू और सिखों ने अपने ग़ुलाम कनीज़ें बना रखी थीं। और मुसलमान बच्चियों के यहाँ सिखों और हिंदुओं के बच्चों की विलादत हुई है। ये बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे अकाबिर दे के गए। इन कुर्बानियों को याद करते हुए इस मुल्क पाकिस्तान की कदर करें, इस नेमत की कदर
करें। मैं ये बात बड़ी बार बार कसरत से कहता हूँ कि अगर आज हमने इस मुल्क के अंदर रहते हुए भी हराम न छोड़ा, खुदा की नाफरमानी न छोड़ी, इस मुल्क को अल्लाह की नाफरमानियों से बरा, तो अल्लाह ताला भी क़यामत के दिन हमें सज़ा देंगे। वो लोग भी हमारा गिरेबान पकड़ेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपना खून बहाया है इस मुल्क के लिए। इसलिए इस मुल्क के पाकिस्तान की भी कदर करें, हर किस्म की बुराइयों से इसको महफूज रखें, अपने